प्रिय भक्तों, आप लोग पूजा करते हो, साधना करते हो, मंत्र विधि विधान तंत्र करते हो और इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग है पर उनका मतलब किसी को समझ में नहीं आता। जैसे कि निवेद में क्या क्या चीज़ें होता है, उपांशु जाप क्या होता है, उच्चिष्ट क्या होता है, निमंत्रण क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ही व्यक्ति जो है इनको समझ पाते हैं। इसलिए सबको समझ में आए, सभी व्यक्ति को समझ में आए और सब व्यक्ति इनका लाभ ले सके। ऐसा नहीं है कि केवल जानकार व्यक्ति ही इनका प्रयोग करे, सब व्यक्ति इनका लाभ ले सके, सभी व्यक्ति इनका प्रयोग अच्छे से कर सके, जान सके। इसलिए मैं डिटेल में समझाता हूँ, बारीकी से आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होता है, कैसे करना है। उपांशु उपांशु जाप होता है कि हम कोई भी मंत्र को पढ़ते हैं तो वह मंत्र केवल हमें ही सुनाई पड़े, वह मंत्र को उपांशु जाप कहा जाता है। उपांशु यानी कि कोई भी मंत्र को हम जपते हैं तो केवल हमें ही सुनाई देना चाहिए, ऐसी जाप क्रिया को कहा जाता है उपांशु। अब आते हैं निवेद। अब बहुत लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी निवेद में क्या क्या होगा, निवेद किसे कहते हैं। निवेद वह है कि किसी भी देवी देवता को प्रसाद स्वरूप अर्पित की जाने वाली सामग्री, जैसे कि खीर, मिष्ठान, चीनी में बना हुआ पाक इत्यादि होते हैं, वह सब नैवेद्य में गिनती होता है। 56 भोग जो बनते हैं चीनी के पाक में, वह सब नैवेद्य में गिनती होते हैं। अब उच्चिष्ट क्या होता है? उच्चिष्ट का मतलब होता है जूठन, किसी का खाना छोड़ा हुआ उनको उच्चिष्ट बोला जाता है, जूठा कर दिया। जैसे कि किसी भी चीज को कोई भी बच्चा खा लिया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जूठा कर दिया। चाहे कोई भी सियान व्यक्ति को उसको एक बेर खाए, 2 बेर खा के छोड़ दिया तो और छोड़ा हुआ भाग जो बच जाता है उसको जूठन बोलते हैं, उच्चिष्ट कहा जाता है। निमंत्रण, जैसे कि साधना के पूर्व में आवाहन करने या न्योता देने का जो प्रक्रिया है उन्हें हम निमंत्रण कहते हैं। जैसे कि हम लोग मंत्र पढ़ते हैं या मंत्र पढ़ने से पूर्व काम जो हम लोग करते हैं या देवी देवता का बुलाने का जो प्रक्रिया है उन्हें निमंत्रण कहते हैं। या किसी भी व्यक्ति को आप लोग कार्ड भेजते हो, अब जो है शादी विवाह होता है तो उनमें क्या भेजते हो, कार्ड भेजते हो। पहले चिट्ठी भेजा जाता था, तो निमंत्रण व्यक्ति को दिया जाता है तो व्यक्ति आते हैं। बिना निमंत्रण कोई भी कुटुंब, दोस्त, मित्र आपके शादी विवाह या यज्ञ में नहीं आते, निमंत्रण देते हो तभी आते हैं। तो इसी प्रकार से देवी देवता को हम लोग निमंत्रण देंगे तभी वह आएंगे, तो इस प्रक्रिया को निमंत्रण कहते हैं। देवी देवता की जो बुलाने का प्रक्रिया है वह प्रक्रिया को निमंत्रण कहते हैं। नवग्रह, नवग्रह में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यह नवग्रह है। नवग्रह का देवता है, नवग्रह का स्वामी है। इनको नवग्रह का देवता कहा गया है, यही नवग्रह है। अब नवग्रह का लकड़ी अलग अलग होते हैं। अब हम नवरत्न के बारे में बताते हैं। नवरत्न में माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, वैडूर्य, यह सब नवरत्न में आती है। नवरत्न का अंगूठी बना करके बहुत लोग पहनते हैं, बहुत लोग माणिक्य का अंगूठी जरा करके बनवाते हैं और पहनते हैं, मोती का बनवाते हैं, मूंगा का बनवाते हैं,
पुखराज का बनाते हैं, कई लोग हीरा पहनते हैं, कई लोग नीलम पहनते हैं, कई लोग गोमेद पहनते हैं। यह सब अंगूठी में जो धारण करने की जो नवरत्न होता है उसी को नवरत्न कहते हैं। अंगूठी में जराकर जिस रत्न को हम पहनते हैं उसी को नवरत्न कहते हैं। त्राटक, त्राटक साधना, ध्यान इत्यादि में किया गया कर्म है, इसे त्राटक कहा जाता है। त्राटक में एक टक देखना, टकटकी लगाकर देखना और पूरा ध्यान एकाग्र एक ही स्थान पर टिका रहे, यह सब त्राटक होता है। एक ही स्थान पर देखते रहना त्राटक कहलाता है। अब हम आसन के बारे में बताते हैं। पूजा पाठ, हवन, साधना, तंत्र विधान में जो आसन होता है, एक विशेष स्थिति में बैठना, वह आधार बिछावना जिस पर बैठकर साधना की जाए, मंत्र जपा जाए, हवन किया जाए, पूजा किया जाए, एक विशेष स्थिति में बैठ करके पूजा, हवन, साधना, मंत्र जाप, देवी देवता की बुलाने की प्रक्रिया, प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया जो भी रहेगा वह सब आसन पर बैठ करके किया जाता है। इसलिए उनको बैठने का जो योग्य बिछावना होता है उन्हें आसन कहते हैं। अब हम बताते हैं मुद्रा के बारे में। मुद्रा, हाथों को साधना के समय एक विशेष स्थिति में करना या पूजा करने में, जैसे कि हम ऐसे करते हैं या फिर हम ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, यह सब मुद्रा है। तो यह प्रक्रिया को मुद्रा कहा जाता है। पूजा में जो भी तरह से हम पूजा करते हैं और हाथों का इशारा होता है पूजा में, या किसी भी सामग्री को रखते हैं, चढ़ाते हैं, या कहीं पर देवी देवता को दोनों हाथ से ऐसे करते हैं, यह सब मुद्रा है पूजा करने की। और भी मुद्रा होते हैं, यह सब हाथों को पूजा करने की जो स्थिति में ले जाया जाता है वह मुद्रा कहलाता है। अब पंच धातु में कौन कौन आते हैं? पंच धातु का नाम तो सभी लोग सुने होंगे, लेकिन पंच धातु में कुछ धातु के नाम लोग जानते हैं और कुछ धातु के नाम भूल जाते हैं। पंच धातु में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता का उपयोग होता है और पंच धातु का उपयोग तंत्र और यंत्र में किया जाता है। यह कोई भी जानकार व्यक्ति कितना कितना धातु कहाँ मिश्रित करना है, पंच धातु का एक यंत्र बनाया जाता है, यंत्र भी बनाया जाता है, तंत्र के लिए ताम्रपत्र भी बनाया जाता है। तो ये सब देखना है, जानकार व्यक्ति ही इसे बनाते हैं। अब हम बताते हैं पंचगव्य में क्या क्या होता है। पंचगव्य में गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही एवं गाय का घी पंचगव्य में आते हैं। उपरत्न, उपरत्न में प्रमुख रत्न के स्थान पर उसका पूरक अन्य कोई रत्न जो कुछ भी हो जाए, नौ रत्न के अलावा कोई और रत्न जो होता है उसे उपरत्न कहा जाता है। और दशोपचार होता है। दशोपचार में आपको पूजा पाठ
अर्धय, आचमन, मधुपर्क, आचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ये 10 उपचार में आते हैं। इनमें पूजा पाठ, अर्धय, आचमन, मधुपर्क, आचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि का वर्णन होता है। इसमें इस चीजों का इस्तेमाल होता है। इसी सामग्री को प्रयोग करके पूजा विधि करना ही दशोपचार कहलाता है। 10 महाविद्या के बारे में सभी को पता है, फिर भी बता देता हूँ। 10 महाविद्याएं, 10 महादेवी का नाम आते हैं। 10 महादेवी में माता काली, माँ तारा, सोदशी, भुवनेश्वरी, धूमावती, छिन्नमस्ता माता, त्रिपुरा भैरवी माता, बंगलामुखी माता, मातंगी माता, कमला माई का नाम आते हैं 10 महाविद्याएं में। और इनका जो पूजा करे वह जग से न्यारा होए, इसलिए इनका जो जप तप पूजा साधना करता है उनके ऊपर इनकी कृपा बनी रहती है और उन साधक को कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वह हर जगह पे पूजा करा सकते हैं और लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं, जिससे वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में फंसे व्यक्ति को भी निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का ऊपर परेशानी है, दुष्ट है, कष्ट है या बुरी बला है, कोई बुरी शक्ति है उसके ऊपर, उस सभी कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकते हैं। जो इन महाविद्याएं की पूजा करता है उनके ऊपर विशेष कृपा रहती है माता की।